नमस्कार प्रिय बंधुओं। आज हम जिस विषय को लेकर के आप लोगों के समक्ष आए हैं वह है तुलसी। वैसे तो हमारे सनातन धर्म में और सनातनियों के घर में तुलसी का महत्व सभी लोग जानते भी हैं और विधिवत पूजन भी करते हैं, परंतु तुलसी का स्वयं में महत्व क्या है और वेद हमारा क्या कहता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि तुलसी पौधा है। सभी लोग जानते हैं भगवती जगदम्बा का साक्षात स्वरूप, लक्ष्मी जी का साक्षात स्वरूप पौधे के रूप में हम लोगों को प्रत्यक्ष कृपा के लिए मिला हुआ है। सर्व सौभाग्य जननी, सभी सौभाग्यों की वो जननी है। भगवती का कृपा और भगवती की जो प्रसाद है, प्रसाद भोग नहीं है, प्रसाद उनका स्वयं रहना है। क्योंकि वेद में लिखा हुआ है कि भगवती तुलसी के जड़ में सभी वेद शास्त्र स्थापित हैं। बीच के तने के भाग में देवी देवता और ऊपर के भाग में वेद, सागर, नदियां, ऋचाएं, वेदों की ऋचाएं हैं। जड़ में स्वयं वेद हैं, ऊपर उनकी ऋचाएं हैं। उनके बारे में जितना भी वर्णन किया जाए, कहा जाए, तो वो बहुत कम है, कहा ही नहीं जा सकता। क्योंकि देवता के बारे में कुछ कहना असंभव है। केवल वेद में जो सूक्ष्म सूक्ष्म लिखा हुआ है उसी के बारे में हम लोग विस्तार से बात कर सकते हैं। क्योंकि भगवती तुलसी जी का जो महत्व है वह महाप्रसाद जननी, सर्व सौभाग्यदायिनी, रोग दोषादि शमनम, तुलसी देव्यै नमो नमः। यह ऐसा है कि महाप्रसाद जननी, हम लोग भगवान को प्रसाद लगाते हैं, उसमें तुलसी का पत्ता रखते हैं। वह तब तक भोजन होता है, तब तक अन्न होता है जब तक कि उसमें तुलसी का दल नहीं रखा जाता। तुलसी का पत्ता रखते ही वह प्रसाद महाप्रसाद हो जाता है। जिसके घर में तुलसी का पौधा होता है वह पर सभी प्रकार के अवयव जैसे रोग, दोष, अन्य ग्रहों की कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जो वहां पर प्रभाव नहीं डाल पाते। क्योंकि तुलसी जी के जड़ में ही वेदों का वास है और तने में तो भगवान साक्षात स्वयं 33 कोटि देवताओं का वास है। जैसा पूर्व मैंने बताया, पत्तों में सभी नदियों का, सागरों का, वेदों की ऋचाओं का वास है और उसके अंदर जो दूर्वा, जो मंजरी निकलती है वो साक्षात अमृत स्वरूपा औषधि है। विष्णु पुराण में तो यहां तक लिखा हुआ है कि तुलसी का पौधा सूख गया हो स्वतः और किसी बच्चे का विद्यारंभ करना हो और उस लकड़ी से अगर विद्यारंभ किया जाए तो वह प्रबल प्रखर विद्वान और धार्मिक बुद्धि उसकी देवता के देवतों परित होती है, देवता के प्रति श्रद्धा होती है, माता पिता के प्रति पूर्ण श्रद्धावान होता है। क्योंकि विद्यारंभ ही पहली ऐसी सीढ़ी है जिससे कि बच्चे का भविष्य का निर्माण प्रारंभ होता है। हमारे यहां 16 संस्कार हैं।
16 संस्कारों में प्रथम से लेके और 16वें तक हर संस्कार में तुलसी जी का महत्व है। अंतिम संस्कार मृत संस्कार जो है उसमें भी तुलसी जी का महत्व है। जब व्यक्ति प्राणांत हो जाता है तो तुलसी जी को गंगा जल में डालकर तुलसी जी को गंगा जल में डालते ही वह अमृत स्वरूप हो जाता है और अमृत स्वरूप होते ही उसको पिलाते ही वैकुंठ वास करता है। गौ शास्त्र में तो यहां तक लिखा हुआ है कि अगर तुलसी जी की सूखी हुई काष्ठ को हृदय पे रख करके अगर अग्निदान किया जाए तो भगवान के पार्षद ही उसको लेने आते हैं। स्वयं पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्जन्म प्राप्त नहीं होता है। जब इतना महत्व वेदों में है, पुराणों में है, 18 पुराणों में अलग अलग जगह तुलसी जी का महत्व है। एक एक चीज, अगर आपको तिलक नहीं मिल रहा है, चंदन भी नहीं है, तुलसी की काष्ठ रखी हुई है, उसको घिस करके अगर चंदन लगा लिया जाए तो चंदनस्य महत्पुण्यम स्वर्गे मर्ते च दुर्लभम, चंदन से अधिक महत्वपूर्ण है। चंदन की शीतलता पुण्य देती है, परंतु तुलसी जी की जो शीतलता है वह मोक्ष और सर्व सुख प्रदान करती है। क्योंकि हमारे यहां भगवती के ध्यान के समय केवल यही है, महाप्रसाद जननी, वही एक ऐसी हैं जो महाप्रसाद दे सकती हैं। सर्व सौभाग्यदायिनी, शिव पुराण के 18वें स्कंध में अंक में लिखा हुआ है कि तुलसी जी के पत्ते को ग्रहण करके अगर कोई भी कार्य किया जाए तो वह कार्य स्वयं निश्चित रूप से पूर्ण होता है। दर्शन करके जाया जाए। अगर तुलसी जी के तने के नीचे, जड़ के नीचे गमले में शालिग्राम जी रखे हों तो तुलसी का महत्व और बढ़ जाता है। दीपक जलाया जाए, क्योंकि घी का दीपक माता को जलाना चाहिए। प्रातः काल और सायंकाल जिनके यहां दीपक जलता है, आप कुछ नहीं कर सकते, केवल कह दीजिए तुलसी देव्यै नमो नमः। इतना बड़ा मंत्र नहीं बोल सकते, महाप्रसाद जन्नीम सर्व सौभाग्यदायिनीम रोग दोष मतलब आदि व्याधि हराम देवी तुलसी देव्यै नमो नमः। इतना नहीं बोल सकते तो केवल तुलसी देव्यै नमो। इतना करते ही भगवती की कृपा घर में और सभी प्रकार से आरोग्यता प्राप्त होती है। जिनके यहां तुलसी देवी जी स्थापित हैं उनको उनका कृपा और उनका जो एक सूक्ष्म रूप से अनुभव है वो प्राप्त रहता है। वो उसका महत्व जानते हैं। तुलसी देवी जिनके यहां हों, केवल हमारा उनसे एक ही अनुरोध है, केवल अभक्षा भक्ष का भोजन न करें। और यहां तक है कि तामसी भोजन भी नहीं करना चाहिए, जिसमें प्याज और लहसुन भी आते हैं, परंतु वो औषधि है और अमृतत्व है। परंतु फिर भी जितना उसका निर्वाह किया जाए उतना शुभ रहता है। और अभक्षा भक्ष तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, वह तो सारे पुण्यों को नष्ट कर देता है। ऐसे ही अगले अंक में हम माता सुरभि के बारे में चर्चा करेंगे, गौ माता के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार प्रिय।